चंदम असहाय पराक्रमं महावीरम् बंधुदय सत्यजुतं मोहादेशे स्थवं वोच्यम् पंच परमेश्वरी भगवान की एक हजाराशी कुंथुनाथ भगवान की श्री आदि सागर महाराज की आचार्य श्री स्वामी कीर्ति महाराज की आचार्य श्री विमल सागर महाराज की आचार्य श्री तपस्वी सम्राट संबंधी सागर महाराज की आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की अहिंसा में ईश्वर धारण की जिनवाणी माता की हम सब यहाँ आचार्य नेमिचंद विरचित कर्मकांड का स्वाध्याय करेंगे। कर्मकांड का स्वाध्याय करने का उद्देश्य हमारा क्या है कि मिथ्यात्व का विलय हो और अनंतानुबंधी कषाय का अनुदय हो। ये क्या है? यह हमारा लक्ष्य है पढ़ने का। यदि हम लक्ष्य को भूल जाएंगे तो इसके पढ़ने का कोई अर्थ क्या? इसका लक्ष्य है कि मिथ्यात्व का अनुदय हो जाए, अनंतानुबंधी का अनुदय हो जाए और हमारा सम्यक दर्शन और ज्यादा दृढ़ता को प्राप्त हो जाए। जो हमारा मन परिवार में और संसार में भटक रहा है वह इन कर्मों की प्रकृतियों को संभालने में व्यतीत हो जाए। इस लक्ष्य को लेकर हम सब कर्मकांड का स्वाध्याय कर रहे। तो प्रतिदिन अपने लक्ष्य को क्या करना है? रिन्यूएट, प्रतिदिन उसको याद करना है जिससे कभी भी अहंकार नहीं आ जाए और हमारे अंदर ज्ञान का मद प्रवेश न हो जाए। तो अपना प्रकरण चल रहा है बंध का। किस किस कर्म का बंध कहाँ तक होता है इस बात को आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव बता रहे हैं। देखिए तीन चीजें हैं, अभी आप समझ लीजिए इस बंध प्रकरण में तीन चीजें आपके समक्ष आएंगी। पहला है बंध, दूसरा है अबंध, तीसरा है बंध विच्छेद। इसको त्रिभंगी भी कहते हैं। तीन चीजें कौन कौन सी? पहला बंध यानी इस कर्म प्रकृति का बंध किस गुणी स्थान तक होता है, यह क्या हो गया? बंध। और किस कर्म प्रकृति का अबंध हो रहा है, किन कर्म प्रकृतियों का इस गुण स्थान में अबंध हो रहा है, ये आगे आएगा। तीसरी चीज बंध विच्छेद। बंध विच्छेद का अर्थ क्या है? इसके आगे गुण स्थान में इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता। जैसे हमने समझ में आया बंध का अर्थ क्या है? इस गुण स्थान तक इन प्रकृतियों का बंध हो रहा है, वो क्या हो गया? बंध। अबंध मतलब इस गुण स्थान में कौन सी प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा, वो क्या हो गया? और बंध विच्छेद का मतलब क्या है? बंध का अभाव। इस गुण स्थान से आगे इन कर्म प्रकृतियों के बंध का अभाव है। जैसे हमने अब तक पढ़ा है गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छेद होती है। इसका अर्थ क्या है? आगे फिर होगा ही नहीं पता। आगे दूसरे गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक इन प्रकृतियों की बंध विच्छेद हो गई, मतलब इन प्रकृतियों का अभाव है। तो फिर पहले गुण स्थान में इन प्रकृतियों को क्यों लिखा? मेरा आपसे प्रश्न आगे जब इनका दूसरे गुण स्थान में अभाव हो रहा, पहले में तो हो नहीं रहा, तो फिर इनको पहले में क्यों लिखा? पहले में बंद होता है तो पहले में नहीं ना, नहीं बंध विच्छेद लिखिए, मतलब बंध का अभाव और अपने को पहले भी इसको घटित किया। क्यों घटित किया भाई बताओ? मिथ्यात्व के साथ रहते हैं, ये सब नहीं, इसका उत्तर यह है कि पहले गुण
स्थान के अंत में विच्छति होती है। जैसे अपन ने 10वां गुण स्थान पढ़ा था सूक्ष्म लोक, याद हो तो सूक्ष्म लोक की विच्छति वहीं पर हो जाती है। तो इसका यह समझना बंध विच्छति का मतलब है उस गुण स्थान के बिल्कुल अंतिम समय में, जैसे कि मिथ्यात्व के अंतिम समय चल रहा है और सम्यक्त का उदय हो रहा है, दीपक और प्रकाश, अंधकार और दीपक का प्रकाश। इसी तरह से इतना ये होता है जैसे अंत समय में भगवान ने 3 अखातिया कर्म नाशे, मोहिनी तो पहले ही चला गया 10वें में, 3 अखातिया कर्म जैसे ही नाशे वैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति। जैसे 12वें के अंत में खात्या कर्म नष्ट हो, हाँ वो भी अंत में हो रहा है, 12वें के बिल्कुल अंतिम समय जैसे ही नाश किया। कब नाश किया? तो जैसे ही नाश किया तुरंत वो केवल ज्ञान प्राप्त। तो इसमें क्या है, भेद नहीं कर सकते, बहुत सूक्ष्म भेद है। भेद तो है लेकिन बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, इसीलिए उसकी गणना करना संभव नहीं। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या कहते हैं, पहले गुण स्थान के अंत में क्या हो गई, बंध विच्छति हो गई। तो अब बंधेगी कब नहीं, दूसरे गुण स्थान से आगे तो पूरा अभाव है लेकिन अंत में होती है, इसलिए उस गुण स्थान में लिखते। अगर दूसरे में होती तो दूसरे में लिखते ना, पहले में क्यों लिखी, क्योंकि उस गुण स्थान के अंतिम समय में ये विच्छिन्न हो गई है। अब पहला समय हो या अंतिम समय हो, समय तो क्या है, सेम ही है, ठीक है ना। तो समय तो वही कहलाएगा क्योंकि गुण स्थान तो पहला ही चल रहा है। गुण स्थान का मिथ्यात्व गुण स्थान का पहला समय हो या मिथ्यात्व गुण स्थान का अंतिम समय, गुण स्थान क्या कहलाएगा, इसलिए उसके अंतिम समय में ये प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न होती हैं। इन प्रकृतियों के बंध का अभाव होता है, इसलिए उस गुण स्थान में दिखते हैं। लेकिन जैसे ही विच्छिन्न होती है तुरंत दूसरा का नहीं चौथा बनता है, दूसरा क्योंकि तब समय ही बनता है, आप बता चुके। उसके बाद तुरंत ही चौथा गुण स्थान उसका हो जाता है। तो अब अपनी बात चल रही है पहले गुण स्थान में 16 सबको याद हो गई। एक बार मैं मेरे मेथड से बता देती हूँ आपको कैसे याद करना है। जोड़े बनाना, पहले जोड़े बनाइए 4 की, मिथ्यात्व, उंडक संस्थान, असंप्राप्त नपुंसक वेद और असंप्राप्ता सपाटिका सेन, ये 4 हो गए, ठीक है। मिथ्यात्व, उंडक संस्थान, मिथ्यात्व, नपुंसक वेद, उंडक संस्थान और असंप्राप्ता सपाटिका सेन, ये 4 का जोड़ा हो गया है, ठीक है। अब 3-3 के जोड़े बनाएंगे। सबसे पहला जोड़ा बनाओ, सबसे पहला जोड़ा बनेगा एक इंद्रिय, स्थावर और आत्म, इसका बनाना, ठीक है। उसके बाद बनाइए सूक्ष्म त्रिक, दूसरा जोड़ा किसका बनेगा, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, ये दूसरा जोड़ा हो गया, ठीक है। तीसरा जोड़ा बनाइए, तीसरा जोड़ा किसका बनेगा बताइए, विकलेंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय और चतुरेंद्रिय, कितने जोड़े हो गए, 4 जोड़े हो गए। देखिए पहला जोड़ा कौन सा हुआ, एक इंद्रिय, स्थावर और आत्म। दूसरा जोड़ा कौन सा हुआ, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। तीसरा जोड़ा कौन सा हुआ, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुरेंद्रिय, ये 3 हो गए। और एक जोड़ा और बनेगा, कौन सा बनेगा बताइए, नरक गति, नरक गत्यानुकूली और नरकायु, ये 4 जोड़े बन गए। 4 और 3, 4 में गुणा कर 3 का गुणा कर दो, कितने हो गए, 12। बस अब 12 में कितने जोड़ेंगे कि 16 हो जाए, 4 जोड़ दो। समझ में आया कितना सरल मेथड है कि नहीं, हमने ऐसे ही याद किया है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक लग रहा है मेथड, पहले 4 रख दिया, उसके बाद 3-3 के 4 जोड़े बनाओ। अब जोड़े बन गए, फिर 4 गुणा 3 कर लो, 4 दिया 12 ही प्रकृति हो गई, ऊपर के 4 जोड़ लो, तो 16 प्रकृति हो गई।
इस तरह से अपन जोड़े बनाने के बाद क्या होता है, वो इजी हो जाता है। भाई कितने जोड़े थे, 3-3 के, हमें 4 जोड़े थे, एक जोड़ा नहीं बन रहा, तो एक जोड़ा आपको याद आ जाएगा कि भाई एक जोड़ा कैसे बनता है। ठीक है, समझ में आया ना मेथड? इजी मेथड है। तो इस तरह से अपन इधर 3 4 या 12 कर लेंगे और ऊपर कर लेंगे मिथ्यात्व, नपुंसक भेद, कुंडल संस्थान और असंप्राप्त का सपाटी का सेम। ठीक है, तो इस तरह से कितनी प्रकृति हो गई, 16। अब इसमें समझना ये है, ये सारे जितने भी जीव हैं इसमें लिखे, ये सारे मिथ्यात्व सहित ही रहते हैं। ये सारे जीव कैसे रहते हैं, मिथ्या, क्योंकि ये भी समझना चाहिए इन सारी प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व सहित ही होता है, क्योंकि सारी अशुभी प्रकृतियां हैं। देख लो है कि नहीं? सब प्रकृतियां ऐसी, ये एक भी प्रकृति ऐसी नहीं है जिससे आप आत्मा का कल्याण कर सकते, है क्या? नहीं, अशुभ प्रकृति सब कट गया। हाँ, तो सब कट जाएगा। एक बार आप मिथ्यात्व को क्रॉस कर लो, एक बार आप उसको क्रॉस कर लो, जैसे कोई दौड़ चल रही हो और एक इसका ये राउंड है, इसको आपने क्रॉस कर लिया, बस आप जीत जाओगे। तो आपने सिर्फ इसको मिथ्यात्व को भी क्रॉस कर दिया, तो सोचो कितनी 16 कितनी खराब खराब प्रकृतियां सारी चली जाएंगी। अपन आराम से बहुत कुछ शांति हो गई पहले को क्रॉस करने के बाद। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद देखते हैं अपन अगली गाथा पढ़ेंगे। अगली गाथा है गाथा नंबर 96। ठीक है, द्वितीय गुण स्थान, ये पहली वाली हो गई थी, 16 प्रकृतियों की बता दी थी। अब द्वितीय गुण स्थान वाली गाथा पढ़ेंगे। विधीये गुणे अणतीनति, दुभगति संठान सेनादि चौकम, सेवी चौकम, दुग्गमणि नीचम, तिरिय दुखो वे तिरियाऊ। अब इसको समझेंगे। विधीय गुण, विधीय गुण मतलब दूसरे गुण स्थान में क्या क्या प्रकृति जाती है। सबसे पहले इन्होंने लिया अनंतानि, आनि यानी अनंतानुगति, अन जहाँ पर आए, आपको पहले भी बताया था, अन मतलब अनंतानुगति, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं आचार्य जी। अनंतानुगति 4 कषाय। उसके बाद क्या है, कीण, कीण यानी कीण की मतलब स्थान ग्रंथि आदि 3 निद्रा। कौन कौन सी हो गई वे 3 निद्रा, नाम बताइए। निद्रा प्रचला प्रचला स्थान ग्रंथि, निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला, ये हो गई 3। उसके बाद क्या आया है, दुभगति। देखो आचार्य श्री की जोड़े बना रहे हैं, अभी नहीं बनाते हैं। अब दुभगति में क्या क्या आ गया, दुर्भग, दुस्वर, अनादि, ये सब अशुभ प्रकृति है। दुर्भग, दुस्वर और अनादि। ठीक है, उसके बाद क्या ले लिया इन्होंने, संठान सेनन सेनी चौकम, यानी बीच के 4 संस्थान और बीच के 4 सेन। ठीक है, अभी अपना एक ऊपर ले लिया था, कौन कौन सा लिया था, असंप्राप्त सपाटिका सेनन और मुंडक संस्थान, दोनों ऊपर ले लिए थे ना अपन ने। अब उनको दोनों को छोड़ देना, तो इसमें और लास्ट का छोड़ देना, वर्ग वैशम नारद सेनन ऊपर का छोड़ देना, ऊपर का और नीचे का छोड़ देना। हाँ, तो ये इसमें आ जाएगा आपका बीच के 4 संस्थान और बीच के 4 सेन। अप्रशस्त विहायोगति, देखिए लिखा है ना, दुग्गमनम, दुग्गमनम यानी जिसका गमन प्रशस्त, तो कौन सी हो गई, अप्रशस्त विहाय। देखो कितने शॉर्ट फॉर्म में आचार्य जी अपना कर लेते काम, दुग्गमनम। उसके बाद 25 प्रकृति, इतने शब्द भी उनके पास हैं और इसमें श्लोक में सारी 25 प्रकृति सेट कर दो, आप तो 2 भी सेट नहीं कर पाओगे। इन्होंने पूरा सुंदर श्लोक की भी रचना कर दी, अक्षर मात्रा भी बराबर मिला लिए और 25 इसमें सेट कर दी, 2 लाइन में 25। इतनी मतलब स्त्री वेद, ठीक नीचे
नीचम, नीचम यानी नीच गोत्र। उसके बाद त्रियंच द्विक अर्थात त्रियंच गति, त्रियंच गति यानी पूर्वी। उज्जोत, उज्जोग यानी उद्योत और त्रियंचायु। ये 25 प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न होती है। अब इसमें भी जोड़े बनाओ। देखो पहले 4-4 के जोड़े बनाएंगे अपन। पहला जोड़ा बनाओ, पहले रख लो अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी कक्षाएं 4 हो गई, बीच के 4 संस्थान, बीच के 4 सेन। ठीक है, ये 4-4 के 3 जोड़े बन गए। ठीक है, पहली कौन सा बनाया? अनंतानुबंधी कक्षाएं 4 हो गई। उसके बाद जोड़ा बनाया बीच के 4 संस्थान, बीच के 4 सेन। ये हो गए अपने 12। इन 12 को एक तरफ कोने में उठा दो। ठीक है, अब इसके बाद लो आपका 3 महानिद्रा। 3 महानिद्रा, 3 के जोड़े बनाने हैं। 3 महानिद्रा, 4 जोड़े बनेंगे, 3 महानिद्रा। दुर्भग, दूस्वर, अनादे, स्त्रीवेद, उद्योग, नीचगोत्र। ठीक है, और चौथा है त्रियंच गति, त्रियंच गति यानी पूर्वी, त्रियंचायु। बन गए 4 जोड़े, 4-4 12 हो गए कि नहीं? 4 किया, बन गए ना 4 जोड़े। पहले कितने बने थे? 12 हो गए थे। बीच के अनंतानुबंधी कक्षाएं 4, बीच के 4 संस्थान, बीच के 4 सेना। कितने हो गए? 12 हो गए। ये 12 अपन ने बिठा दिए थे एक तरफ। अब उसके बाद जोड़े बनाने हैं 4। निद्रा के 3 महानिद्रा। ठीक है, दुर्भग, दुर्भग, दूस्वर, अनादे। तीसरा जोड़ा स्त्रीवेद, उद्योग, नीचगोत्र। ठीक है, और चौथा जोड़ा बनाओ त्रियंच गति, त्रियंच गति यानी भूमि, त्रियंचायु। ये हो गए 4 जोड़े। अब इनके 4 किया 12 हो गए कि नहीं? 4 किया 12 हो गए। ये 12 + 12 कर लो, कितने हो गए? उसमें एक रख दो ऊपर से, अप्रशस्त विहाय खत्म, काम खत्म। समझ में आ गया? समझ में आया? सही लग रहा है ये जोड़े का सिस्टम? स्त्रीवेद, उद्योग, नीचगोत्र तीनों जोड़े में रखा ना। वो तीनों का अलग से बना दिया, इसमें नहीं। अच्छा इसलिए नहीं बनाया तो हम भी तो कुछ करें। अपन पूछा थोड़ा सा अपन करने, भाई आपने 3 बना के दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का हम खुद बनाएंगे, अपने काम करने के 12-12 एक साथ हो गए और एक ऊपर से अपने व्यायवती रख दी। चलो तब 25 हो गए। समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? समझ गया है ना? तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, तो ऐसे अगर आप याद करते तो मुझे लंबे समय तक ऐसे ही याद रहेगा। एक एक करते करते तो फिर वो आगे पीछे हो जाता है, उसमें याद जोड़े वाला काम अच्छा रहता है। आप भी जोड़े वाले सब लोग बैठे, अब भी यहाँ आचार्य परमेश्वर ने कहा वो जोड़े जोड़े बना लो, काम हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ पूछना है क्या? एक बार दोहराना। देखो एक बार रुक जा, एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। पहला अनंतानुबंधी 4 कक्षाएं, उसके बाद दूसरा बीच के 4 संस्थान, बीच के 4 सेना। ठीक है, ये सबको जोड़ दिया, 12 हो गए। अब इसके बाद 3-3 के जोड़े बनाओ। पहला जोड़ा कौन सा बनेगा? 3 महानिद्रा, 3 महानिद्रा से शुरू करो। दूसरा दुर्भग, दुर्भग, दूस्वर, अनादे, दूसरा जोड़ा। तीसरा जोड़ा है स्त्रीवेद, उद्योग, नीचगोत्र। स्त्रीवेद, उद्योग, नीचगोत्र। और चौथा जोड़ा है त्रियंच गति, त्रियंचायु, त्रियंच गति, त्रियंच गति यानी पूर्वी और त्रियंचायु, त्रियंच त्रिक। ये सब नाम है। दुर्भग त्रिक, त्रियंच त्रिक, ये सब नाम है। अगर त्रियंच त्रिक कह दिया तो अपने शॉर्ट में तीनों हो जाते हैं, अलग से कहने की जरूरत नहीं। तो ये हो गए 4 जोड़े, दोनों को जोड़ दिया 12-12 हो गए। एक ऊपर से इनके मुकुट रख दो, अप्रशस्त व्यायाम। ठीक है, ये हो गई पूरी 25 प्रकृति। अब इन 25 प्रकृतियों में क्या देखना है अपने को? कुछ देखो, इसमें मिथ्या, ये मिथ्या की सही प्रकृतियां तो सारी चली गई।
मतलब ये समझ में आता है कि अनंतानुबंधी चार कषाय का बंध दूसरे गुण स्थान तक ही होता। अनंतानुबंधी चार कषाय का बंध कहाँ तक होगा? दूसरे गुण स्थान, मतलब पहले और दूसरे। हाँ, पहला को लेके चल रहे हैं स्टूडेंट, हमसे आगे नहीं। पहला को लेके चलना ही पड़ेगा। मतलब पहला और दूसरा, और किसके साथ रहती है अनंतानुबंधी? विद्यार्थी के साथ रहती है और बाद में छोड़ भी देती है उसका साथ, उसकी भी सगी होने वाली, तो हमारी क्या सगी हो? तो मिथ्यात्व पहले में तो मिथ्यात्व के साथ रहती है, दूसरे में उसको भी छोड़ देखो। तो अनंतानुबंधी चार कषाय का बंध कहाँ तक होता है? दूसरे में गिरते समय अनंतानुबंधी का उदय होगा ना, हाँ क्योंकि उसके साथ में तो नहीं था, वो चौथे से गिरेगा। हाँ, ये 1 से 2 में एक, और दूसरा गुण स्थान 1 से 2 क्रम से नहीं बनता, उलटते समय बनता है, तो मैंने बता दिया था। मिथ्यात्व से तो छूट गया था, हाँ, दूसरे में तो उदय होगा उसका। दूसरे में अनंतानुबंधी का उदय होगा, लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा। ये बात ध्यान रखें कि ये अनंतानुबंधी पहले में तो मिथ्यात्व के साथ रहेगी, पर दूसरे में मिथ्यात्व के साथ नहीं रहेगी। हाँ, तो मिथ्यात्व दूसरे में केवल अनंतानुबंधी रहेगी। तो यहाँ पर मतलब दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी के उदय से बनता है, क्योंकि उसमें अनंतानुबंधी, जैसे पहले में मिथ्यात्व मुख्य था, दूसरे में कौन मुख्य है? दूसरे में नायिका ही मुख्य हो रही है। इसमें जो नायक काम कर रहा है, कुछ पिक्चर्स ऐसी होती है जिसमें नायिका ही काम मुख्य होती है। हाँ, तो इसमें ये नायिका है, हीरोइन है, और वो हीरोइन इसमें जो नायक था, पहली पिक्चर में नायक था, दूसरी पिक्चर में नायिका आगे होगी, मैं आगे होगी, तो वो पूरे खेल कर रही है। उसने कहा तुमने 16 ही प्रकृति करी, मैं 25 की करूँ। नायिका ज्यादा स्मार्ट है। तो अनंतानुबंधी कषाय के उदय से और क्या चीजें इसमें बताई है? 3 महानिद्रा, 3 महानिद्रा का बंध भी कहाँ तक हो रहा है? दूसरे गुण स्थान। उसके बाद क्या बताया है बताइए? उसके बाद आया है दुर्वग दूसर अनादि। अगर अपने दुर्वग का नाम कर्म का उदय चल रहा है, तो वह भी कौन से गुण स्थान तक है? दूसरे तक। इसीलिए यदि आप सम्यक दृष्टि है तो किसी को ये मत बोलना कि तुम्हारा दुर्वग चल रहा है, क्योंकि वो दूसरे गुण स्थान तक ही प्रकट है। दूसर का भी है तो दूसरे गुण स्थान तक। बंध का बात चल रही है, उदय नहीं चल रहा है। बंध कहाँ तक होगा? बंध का प्रकरण अलग है, उदय का प्रकरण अलग है। दुर्वग नाम कर्म का उदय चल सकता है उसके बाद भी, लेकिन उसका बंध कहाँ तक होगा? दुर्वग दूसर अनादि का बंध दूसरे गुण स्थान तक ही होता है। उसके बाद क्या है? स्त्री वेद, उद्योत और नीच गोत्र। मतलब नीच गोत्र स्त्री वेद भी कहाँ तक बनता है? दूसरे तक ही करते हैं। दूसरे गुण स्थान में इसका बंध होगा। यहाँ पर स्त्री वेद की अपेक्षा से क्या बताया है? स्त्री वेद जो है यहाँ पर द्रव्य स्त्री की अपेक्षा से वह वेद बनेगा, क्योंकि भाव वेद तो बनता ही नहीं है ना। तो स्त्री वेद में यहाँ पर द्रव्य स्त्री की अपेक्षा से है, द्रव्य स्त्री का ही तो बंध होगा, भाव स्त्री का बंध नहीं होगा। द्रव्य स्त्री से मतलब स्त्री पर्याय में जाने के लिए वह रिजर्वेशन करेगा। बंध मतलब क्या? स्त्री पर्याय में जाने का रिजर्वेशन करेगा अगले में, कहाँ तक कहाँ से कर पाएगा? दूसरे से ही करेगा। अगर आपने दूसरा क्रॉस कर दिया तो आपका रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा। करवाना है रिजर्वेशन? नहीं करना। और उद्योग किसमें होता है? जुगनू में और चंद्रमा के विमान में और कुछ कुछ त्रियंशों में भी होता है, तो उद्योग से भी आप छूट जाओगे। और नीच गोत्र भी चला जाएगा, नीच गोत्र का बंध भी आपको नहीं करना। स्त्री वेद, उद्योग, नीच गोत्र। उसके बाद क्या छूट रहा है सबसे ज्यादा? त्रियंश स्त्री। त्रियंश स्त्री चला जाता है। त्रियंश पर्याय किसी को भी पसंद नहीं है, तो त्रियंश गति, त्रियंश गत्यानुपूर्वी और त्रियंश आयु, ये तीनों से आप हमेशा के लिए छूट जाएंगे। इनका बंध नहीं होगा, मतलब बंध नहीं होगा तो उदय कहाँ से आएगा? अगर बंध नहीं हुआ तो उदय आ सकता है क्या? पूर्व का आ सकता है, लेकिन अगर आपने ये संकल्प कर लिया मुझे नवीन
तरह से अपन इन सब प्रकृतियों से क्या कर लेते हैं, छूट जाते हैं। पहले में नरक गति नरक त्रिक चली गई, दूसरे में क्रिया त्रिक चली गई। अब देखो आगे के गुण स्थान में बताओ। देखो आगे का हम पढ़ते हैं, गाथा नंबर 17। आयदे विधिये कसाया वज्रम ओराल मणुदुसरुं वाउ वज्रम ओराल मणुदुम नो भाऊ देशे तदीय कसाया देशे तदीय कसाया नियमे नियबंधो छिन्ना। अब सीधे आ गए चौथे में। क्यों भाई चौथे में क्यों आ गए? मिश्र प्रकृति है और मिश्र प्रकृति में किसी भी आयु का बंध नहीं होता, क्योंकि नियम क्या है, या तो सम्यक अवस्था में आयु का बंध होता है या मिथ्यात्व अवस्था में आयु का बंध होता है। दोनों के मिक्स परिणाम हो गए। उन मिक्स परिणामों के कारण यहाँ पर आयु का बंध नहीं होता और मरण भी नहीं होता और कोई भी बंध विच्छेदी भी। तीन विशेषताएं तीसरे गुण स्थान में। पहला, इस गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध, किसी भी प्रकृति की बंध विच्छेदी और मरण भी नहीं। तीनों चीजें तीसरे गुण स्थान में नहीं होती, इसलिए उसमें कोई भी प्रकृति बंध से विच्छिन्न नहीं होती, इसलिए उसको छोड़ दिया। पहले बता दिया ना, और रिपीट करने का स्वभाव हमारा होता है, आचार्यों का थोड़ी होता है। अब देखो आगे का गुण स्थान है असंयत गुण स्थान। इसमें देखिए असंयत गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की विच्छेदी होती है। पहला क्या बताया, आयदे। असंयदे ही क्या यदे, आयदे ही। आयदे मतलब असंयत गुण स्थान। उसका कितना शॉर्ट में बता दिया, 3 अक्षर में। आयदे मतलब असंयत गुण स्थान। इसमें लिखा है विधीय कषाया। अब कौन सी कषाय बची? दूसरी कषाय का नाम क्या है? अप्रत्याशान क्रोध मान माया। और दूसरी क्या बताया? वज्रम। दूसरा नाम क्या है? वज्रम। वज्रम में क्या लेना? इसमें सब कुछ वज्र का है। कितनी शॉर्ट में निपटा दिया वज्रम। वर्ज वृषभ नारा सेन, मतलब जिसमें सब कुछ वज्र का है वो कौन सा है भैया? वर्ज वृषभ नारा सेन। और उसके बाद क्या बताया है? औदारिक मनुष्य और उसके बाद मनुष्य आयु। ये 10 प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न होती हैं। 10 प्रकृतियां समझ में आई? ये भी बहुत सरल है। पहले तो अपन पहले अनंतानुबंधी पहले चली गई, दूसरे में। अब कौन सी कषाय पर आ जाओ? अप्रत्याख्यानावरण कषाय 4 में। उसके बाद कौन सा? एक सहन ले लो, वर्ष वैठक नारा सेन। ये अभी तक लिया नहीं था, ठीक है? तो अब ये ले लो सेन। उसके बाद क्या ले लो? औदारिक शरीर, औदारिक आंगों। औदारिक मतलब औदारिक शरीर, औदारिक आंगों। वैक्रियक मतलब वैक्रियक शरीर, वैक्रियक आंगों। आहारक मतलब आरक शरीर, आरक आंगों। और मनुष्य मतलब मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुकूल है, आयु नहीं आई। मनुष्य में अगर मनुष्य द्विक कहें तो उसमें आयु आएगी, ध्यान रखना। अगर मनुष्य द्विक कहा है तो मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुकूल। इसमें लेकिन उन्होंने गणना की वो मनुष्य द्विक के द्वारा। आचार्य श्री ने जो लिखा है वो मनुष्य द्विक के द्वारा लिखा है। अपन अपनी गणना करते समय द्विक कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी हम गाना पढ़े, इसमें द्विक सलन है ना, तो एक असप्राप्त असप्राटिका सलन नीचे गया। अब ये वज्रऋषभ नारा सलन चौथे में आ गया। बीच के 4 इसमें दूसरे में आ गए। सब हो गए। देखो पहला संप्राप्त सपाटिका सेनन हो गया पहले प्रथम में।
उसके बाद बीच के चार दूसरे इसमें हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, और ये एक छठा चौथे पूरा हो गया उसका। अब पूरा हो गया। इसके आगे बंद नहीं होगा। वर्ष वृषभ नारा सेनन, सारे सेनन हो गए, ठीक है। ये बताओ मतलब टोटल सेनन एक से कहाँ तक सेनन का बंद होता है, अगर कोई पूछे तो 4 तक। 1 से लेकर के चौथे स्थान तक सेनन का बंद होता है, उसके आगे बंद। एक नया प्रश्न। तुम लोग भी प्रश्न बनाओ, समझ में आ गया। देखो इसमें बात ये चल रही है अपना पहला सेनन का संप्राप्त सपाटी का सेनन तो पहले भी चला गया, बीच के 4 इसमें चले गए दूसरे में, तो 4 हो गए, 5 हो गए, और छठा इसमें चला गया वज्रवृषभ नारा सेनन। कितने पूरे चले गए, पूरा पत्ता साफ हो गया। सेनन मतलब क्या, अगर ये प्रश्न आए कि सेनन का बंद कहाँ तक होता है, ये भाई ऐसा पूछे क्या होगा, पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक सेनन का बंद, कोई नाम लेने की जरूरत ऐसे प्रश्न हम बनाएंगे, इसमें थोड़ा विचार करने को टाइम। ठीक है। तो इसमें एक शब्द में आप उत्तर दे दो, पहले से लेकर के पूरे सेनन, मतलब एक प्रकृति से तो अपन छूट गए। अब आगे चलते हैं, तो अब हो गया कितना, मनुष्य द्वीप हो गया, औदारिक द्वीप हो गया, उसके बाद क्या बताया, एक मनुष्य आयु। अब प्रकृतियों को गिनो भाई, 10 हो गई। कैसे हो गई बताओ। अप्रत्यय ज्ञानवरण कषाय हो, 4 कषाय हो गए, और एक सेनन रख दिया उसमें, वर्ष वृषभ नारा सेनन, ये 5 हो गए। उसके बाद औदारिक द्वीप, मनुष्य द्वीप, ये 4, और एक मनुष्य त्रिक भी कर सकते, त्रिक भी करना चाहो तो त्रिक। यहाँ पे भैया अपने यहाँ क्या है, 1 3 4, या तो 1 रन बनाओ, या 3 रन बनाओ, या 4 रन बनाओ। 4 के आगे भी बात नहीं, आगे भी आएंगे, छक्का वगैरह भी बाद में आएंगे, लेकिन अभी तो क्या चल रहा है, 1 रन बनाओ, 3 रन बनाओ, या 4 रन बनाओ। अगर आप 1 3 4 का आंकड़ा समझ गए तो आप फटाफट इसमें से पार हो जाओ। ठीक है, एक बार दोहराते हैं। असंयत गुण स्थान में सबसे पहले अप्रत्याख्यान कषाय 4 कषाय होते, उसके बाद क्या है, उसके बाद जाता है वर्ष वृषभ नारा सेनन, इसका बंद नहीं होता। तो ये हो गए अपने 5। उसके बाद नीचे से 5 लिख लो, औदारिक द्विक और मनुष्य त्रिक, ये हो गई 5। औदारिक द्विक, मनुष्य त्रिक कितनी हो गई, 5। तो ये 5 और ये 5, 5 और 5 10, 5 10 और 10 हो जाता है। तो इस तरह अपन इजी तरीका बता रहे हैं, कुछ लोग कैलकुलेटर यहाँ जोड़ते वहाँ जोड़ते, अपने मुख से अपन आराम से जोड़ सकते हैं प्रकृतियों की। तो हो गई 5 और 5 10। अब ये 10 प्रकृतियां बंद से नीचे हो जाती है, इनको देख लेते हैं एक बार। देखिए, अप्रत्याख्यानावरण कषाय 4, ये क्या क्या कार्य करती है अप्रत्याख्यानावरण कषाय, देश चारित्र देश चारित्र का घात करती है। तो देश चारित्र का घात करती है, देश चारित्र को नहीं होने देती। तो ये कब जाती है, चौथे गुण स्थान के अंत में चली जाती है, उसके बाद व्यक्ति देश चारित्र ले पाता है। कहाँ तक रहेगी ये, चौथे के अंत तक, अंत में यह विच्छिन्न हो जाए। उसके बाद क्या बताया है, वर्ष वृषभ नारा सेन, यह सेनन कार्य में बताया, इसका बंद कहाँ तक होता है, चौथे तक ही इसका बंद होता है, इसके आगे इसका बंद नहीं होता। इसका मतलब ये है कि यह सम्यक दृष्टि जीव को ही बनता है। समझ में आ रही है? इसका बंद कहाँ तक होगा, चौथे तक हो रहा है, तो 1 से 4 तक रहेगा। मतलब ऐसा समझ सकते हैं, चौथे गुण स्थान तक ही बनता है, आगे नहीं बन रहा। उसमें 1 से 4 नहीं, सिर्फ 4 नहीं है, 1 से 4 लेना पड़ेगा। 1 से 4 में बंद 1 से पड़ेगा। 4 नहीं, सम्यक दृष्टि के साथ बनता है, ऐसा नियम नहीं है इसका। यही मैं समझा रही थी, आपको पूछ रही थी, आप भटक जाओ। नहीं,
ऐसा नहीं। पहले से लेकर चौथे गुण स्थान तक वर्ज वृषभ नारद सेनन का बंध होता है, उसके आगे बंध नहीं होता। और यहाँ से मिथ्या दृष्टि को भी होता है। हाँ, मिथ्या दृष्टि को भी होता है। हाँ, क्योंकि उसको नरक में जाना है कभी कभी। हाँ, नरक में जाना है तो कैसे जाएगा? नरक में जाएगा तो कैसे जाएगा मिथ्या दृष्टि? अगर चौथे में ही अपन बंद कर ले। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का नियम है, पहले याद रखना। तीर्थंकर प्रकृति चौथे गुण स्थान में ही बंद योग्य होती है। नहीं, पर ये बराबर लागू होता है क्योंकि उसको नरक में भी जाना है कभी कभी। नरक में जाने के लिए वो जरूर ऋषभ नारद चाहिए ना, शास्त्र में ऋषभ नारद सहन चाहिए, लेकिन मिथ्यात्व तो वहां जाने के बाद होगा ना। नहीं, वहां पे तो जो सातवें नरक में जाएगा तो वहां पे उसको वर्तमान नारद सेनन नहीं होता नरक में। पर यहाँ पे लगेगा ना, तो यहाँ से जाने के लिए लगेगा। यहाँ से जाने को लगेगा, यहाँ से तो जाने को बंद करेगा। तो सत्ता में वो जरूर ऋषभ नारद सहन रहेगा, बंद थोड़ी करेगा। काहेगा? सत्ता में वो जरूर ऋषभ नारद रहेगा तो सातवें नरक का बंद करेगा ना। वो तो उसका उदय रहेगा, हाँ। बंद नहीं रहेगा। वहाँ पर नहीं रहेगा, पर यहाँ पर लगेगा ना जाने के लिए। जाने के लिए वो बंद करेगा ना उस प्रकृति का। ये कह रहे हैं। जाने के लिए प्रकृति का बंद करने की क्या जरूरत है? हाँ। प्रकृति का उदय चाहिए। तो फिर एक क्यों बोल रहे हैं माता जी? एक तो तो चार क्या अनादिकाल से उसका था नहीं मिथ्यात्व? नहीं, ये जितनी भी कैसे बोल प्रकृति, रहे हैं ना? सुनो सुनो, ये जितनी भी प्रकृतियां सब 1 से 4 ही। देखो, अरे मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि देखो अनादिकाल से वो मिथ्यात्व में था, तो उसने वज्रऋषि महाराज का बंद किया, तभी तो वो इधर पहले गुणस्थान में आया, इधर जन्म तो हुआ। इनका क्या कहना है कि एक तो 3 के बीच में नहीं होगा, चौथे में ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना। ऐसा थोड़ी कहते हैं। 1 से लेकर 4 तक सत्ता में ही है। मेरा ऐसा कहना नहीं है, तो फिर मैं बताऊंगी क्या कहना है। 1 से लेकर जितनी भी प्रकृतियां चल रही हैं, इसका मतलब 4 के आगे उनका बंद नहीं होगा। तो 4 तक, हाँ, पहले से लेकर के पहले में भी होगा, दूसरे में भी होगा, तीसरे में तो बंधेगा ही नहीं। तीसरे में बंद क्षति नहीं होती, मगर बंद भी नहीं होता, बंद अबंध है तीसरे में। तो ये देखना पड़ेगा, मतलब तीसरे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तक, उसके आगे बंद का। तो वर्ज वृषभ नारद सेनन का उदय देखते हैं, अपन सत्व पढ़ लें, उसके बाद उस पर चर्चा विशेष होगा। ठीक है, अभी अपन इतना समझ लें कि इन प्रकृतियों का बंद यही तक होता। उसके बाद कौन सी प्रकृति? औदारिक दिक्। औदारिक दिक् मतलब औदारिक शरीर, औदारिक आंख, इसका भी बंद कहाँ तक है? चतुर्थ गुण स्थान। ये जिसको बंधेगी मनुष्य और त्रियंज। उसके बाद मनुष्य के मनुष्य गति मनुष्य, तो इसका भी बंद चौथे गुण स्थान तक ही होगा। उसके आगे मतलब क्या है? अब देखो, तीनों तो चली गई, पहले में चली गई नरक त्रिक, दूसरे में चली गई त्रियंज त्रिक, और चौथे में चली गई मनुष्य त्रिक। अब बचा क्या? अब आगे मतलब आपको कोई आयु बनेगी तो कौन सी बनेगी? देवायु। कितना अच्छा है, देखो है? आगे आपको 5 में से देवायु के अलावा कोई बनेगी नहीं, या तो देवायु मान दो या मोक्ष में जाओ, बस उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं खुला। सारे टिकट यहाँ पर खत्म हो गए, सारी 3 आयु के टिकट खत्म हो गए। एक आयु का है बस बक्सा खुला, कौन सा? देवायु। देवायु का टिकट लेना पड़ेगा। 3 खिड़कियां बंद हो गई, अभी एक खिड़की खुली, अब एक खिड़की में आप ले पाओगे। अब एक खिड़की में मतलब 5वें गुण स्थान वाला इन सबसे छूट जाता है। ये बड़ी बात है। जिसने 5वें में प्रवेश कर लिया, ये बात कहते हैं ना लोग कि भाई 5वें में क्या गारंटी है? ये इसके पूरे प्रूफ आ रहा है कि जिसने 5वें में प्रवेश कर लिया वह ना नरक में जाएगा, ना त्रियंज में जाएगा, और ना मनुष्य में जाएगा। किसमें जाएगा? अपन देव में। और जिसने इन सब का बंद कर लिया हो, उसको क्या होता है? उसको आगे व्रत लेने के भाव भी नहीं होते, इसलिए नहीं होते। जिसने देवायु का बंद किया उसको ही व्रत लेने के भाव होते, या नहीं किया, दोनों ऑप्शन, या तो किसी भी आयु का बंद नहीं किया या फिर देवायु का बंद किया। ये जो कथन किया जाता है वह इससे पूरा प्रमाणित होता है कि नहीं? वह इससे पूरा प्रमाणित हो जाता है। कोई प्रमाण पूछे तो अपने पास वही प्रमाण है, या तीनों आयु चली गई, या चौथे
तीसरी वाली चली गई, अब बचा ही कुछ नहीं। फिर चौथे इसमें अगर नरकायुग का बंद ही नहीं होना है तो फिर नरक की बात क्यों करें? आंटी कह रही वो उनका अभी अधूरा है। अभी पहले अपन उदय उदय विषय पढ़ के फिर उस विषय पर अपन पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया पूरा अपना आत्म चौथे गुण स्थान तक। तो चौथे गुण स्थान तक इतनी प्रकृतियों की बंद विच्छेदी हो जाती है जयपुरा